मैंने आईफोन ले लिया है और ऐसी प्राइसिंग पर लिया है ना, ऐसी प्राइसिंग पे अगर आप लोगों को पता लगेगा ना, आप लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे। भाई ये रहा फ़ोन और ये मुझे पड़ा है कितने का, अभी पूरी वीडियो देखिए आप लोगों को पता लगेगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या क्या बैंक ऑफर्स यूज़ करके मैंने इस फ़ोन को बाय करा है और ये फ़ोन मुझे कितने का पड़ा है आप लोगों को इस वीडियो के एंड में मालूम पड़ेगा। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को इसकी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या बैंक ऑफर्स और किस सेल में मैंने ये लिया है। वैसे ये बिग बिलियन डेज की सेल में मैंने ये बाय करा है और आप लोग कैसे ले सकते हो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं जल्दी से हम अपने इस फोन को अनबॉक्स करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि क्या क्या बैंक ऑफर्स लगाकर मैंने इस फोन को इतने सस्ते में बाय किया है। हमारे पास ये हमारा आईफोन आता है, आईफोन 13, और ये डुअल कैमरा सेटअप के साथ आता है। अभी चलते हैं हम इसको अनबॉक्स करते हैं। ये देखिए, ये मैंने ब्लैक कलर में बाय कराया हुआ है और इसके अंदर आप लोगों को सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो आईफोन 14 के अंदर देखने को मिलते हैं। क्योंकि दोनों के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो मैंने सोचा कि उतना ज़्यादा स्पेंड करके क्या फ़ायदा, इसीलिए मैंने आईफोन 13 की तरफ गया। क्योंकि इसके जो फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज सेल चल रही थी उसके अंदर जो आईफोन 13 मिलने वाला था वो मिलने वाला था लगभग 49,900 का, तो इसीलिए मैंने ये फ़ोन 49 का बाय करने का सोचा। तो भाई ये फ़ोन आता है हमारे पास और ये वही एप्पल की सिंपल पैकेजिंग जो आती है उसी में ही आता है और ये ब्लैक कलर का हमारा आईफोन है और इसको मैं एक बार पहले अनबॉक्स कर चुका हूँ। मैं आप लोगों को ऐसे ही उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं डिस्प्ले वगैरह की बात करूँ तो इसके अंदर आप लोगों को 6.1 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है और इसी के साथ ही आप लोगों को ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, सुपर रेटिना डिस्प्ले, जिसके अंदर आप लोगों को 4K क्वालिटी का वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। और ब्राइटनेस वगैरह की बात करूँ तो इसके अंदर आप लोगों को 800 से लेकर 1200 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि अगर आप धूप वगैरह में फ़ोन यूज़ करते हैं तो आराम से स्क्रीन विजिबल होगी। और आईफोन 13 लेना कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, बस 1 ही साल पुराना वेरियंट है और इसके अंदर iOS 16 है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। और आईफोन 14 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसके अंदर सारे सेंसर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं जो उसके अंदर देखने को मिलते हैं, वो भी फेस आईडी पे ही काम करता है और इसके अंदर भी फेस आईडी ही काम करती है। और अगर मैं बाकी सेंसर्स की बात करूँ तो इसके अंदर आप लोगों को बैरोमीटर, 3 एक्सिस जायरो देखने को मिल जाते हैं और एक्सीलरेटर मीटर भी देखने को मिल जाता है। और ये फ़ोन मैगसेफ चार्जर्स को सपोर्ट करता है, इसका मतलब है आप इसे वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है तो आप सिंपली इसे यूज़ कर सकते हो और आप मैगसेफ पैक भी यूज़ कर सकते हो सिंपली इसके पीछे लगाकर। अगर मैं सेलुलर सिम वगैरह की बात करूँ तो एक इसके अंदर आप फिजिकल सिम यूज़ कर सकते हो और एक इसके साथ ई सिम यूज़ कर सकते हो। बाकी कैमरा वगैरह इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, सबसे ज़्यादा लेटेस्ट वगैरह कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और इसी के साथ ही यहाँ पे आप लोगों को वाइड एंगल देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आप लोगों को 2.4 का अपर्चर देखने को मिलता है और जो मेन कैमरा है उसके अंदर आप लोगों को 1.4 अपर्चर देखने को मिलता है। मतलब दोनों ही में आप लोगों को ब्लर की जो क्वांटिटी होगी काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप लोगों को कैमरा सैंपल्स देखने हैं तो इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसके कैमरा सैंपल्स वगैरह ले सकते हो। वाइड एंगल वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे को इस फ़ोन में और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्राइसिंग पे ये डील मुझे मिल रही थी तो मैंने सोचा कि मुझे बिल्कुल भी ये चांस मिस नहीं करना है तो मैंने आईफोन 13 बाय कर लिया। बाकी इसके बैक साइड पे आप लोगों को ग्लास बैक साइड देखने को मिलती है, अगर ये गिरता है तो टूट सकता है, इसीलिए आप अगर लेते हैं तो कवर वगैरह लगा कर रखिएगा। और फ्रंट पे आप लोगों को सेरेमिक शील्ड देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि आपकी जो डिस्प्ले है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। यहाँ पे जो आप लोगों को ये बॉडी देखने को मिलती है एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ हमें ये फ़ोन मिल रहा है। तो अब चलते हैं मेन बात करते हैं कि ये फ़ोन मुझे इतने सस्ते में कैसे पड़ा। तो आप लोगों को पता है कि ये आईफोन 13 की जो फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज़ की सेल चलने वाली थी उसके अंदर जो इसका प्राइस होने वाला था वो 49,900 का मिलने वाला था ये आईफोन। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोग सेल्स वगैरह की जानकारी रखते हो तो फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज सेल चलने वाली थी, उसके अंदर ये आईफोन 13 जो आप मेरे हाथ में अभी देख रहे हो ये आप लोगों को 49,900 का देखने को मिलने वाला था सेल के अंदर। जैसे कि आप लोगों को पता है सेल्स वगैरह बहुत जल्दी ओवर हो जाती हैं, कुछ ही मिनट के अंदर सारे स्टॉक्स खत्म हो जाते हैं। ये मेरे लिए लेना उतना ही ज़्यादा चैलेंजिंग था बट मैंने ये फाइनली ले लिया है और अब आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे ये मैंने 32,500 के अंदर ये लिया है। जी हाँ, ये फ़ोन मेरे को पड़ा है 32,500 का और मैं आप लोग कैसे ले सकते हो इसे 32,500 में या उससे भी कम में, वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो फ्लिपकार्ट की सेल थी जिसके अंदर ये आईफोन 13 हमें
ये जो iPhone 13 है 49,900 का देखने को मिलने वाला था। तो इसके अंदर आप लोगों को एक ऑफ़र वहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उसके अंदर हमें जो ऑफ़र देखने को मिलने वाला था iPhone 13 के ऊपर, जिसके अंदर अगर हम ICICI का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें 10% का डिस्काउंट देखने को मिलने वाला था। तो उस डिस्काउंट से मैंने इस फ़ोन के अंदर उस कार्ड को यूज़ करा, उस अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करा, ICICI बैंक के कार्ड को, जिसके अंदर मुझे 1500 रुपये की छूट मिली और मेरा फ़ोन हो जाता है 47,500 का। तो तब ये फ़ोन मुझे पड़ जाता है 47,500 का। और इसके साथ ही साथ मैं एक और चीज़ यूज़ करता हूँ कि मेरे पास मेरा पुराना फ़ोन पड़ा था, जैसे कि जो लोग मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे उन्हें पता होगा कि मैं इससे पहले iPhone XR यूज़ करता था और उसको मैंने डाला एक्सचेंज में। जी हाँ, और उसकी एक्सचेंज वैल्यू आई थी लगभग 16,000 कुछ, बट जब मैंने उसे एक्सचेंज करा तो लगभग वो पड़ा मुझे 15,000 तक वो चला गया था। तो उसके साथ मैंने 15,000 का वो इंक्लूड करा और फिर उसके बाद जाके मैंने फ़ोन अपना, ये फ़ोन मुझे पड़ा 32,500 का। सबसे पहले तो मैंने 1500 का ICICI का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके डिस्काउंट लिया, 49,900 में से हमने माइनस करा 1500, तो हमें पड़ा फ़ोन लगभग 47,500 का। और इसी के साथ मैंने अपने iPhone XR को एक्सचेंज में डाला तो उसका 15,000 मुझे पड़ा, माइनस करेंगे अगर हम 47,500 से तो वो लगभग मुझे ये मेरा फ़ोन पड़ेगा 32,500 का। बट अगर अब आप लेने जाते हो, ये मैंने बाय करा था रात के 12 बजे और बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा था, मैं बार बार रिफ्रेश करे जा रहा था, तो अलग अलग प्राइस उनकी शायद पूरी फ्लैश सेल चल रही थी तो उसमें क्रैश हो जा रहा था, क्योंकि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा शॉपिंग करते हैं तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था रात को इसको बाय करना। बट कैसे ना कैसे करके फाइनली मैंने इसे बुक करा था। और अगर आप इसे लेने जाते हो, सेल्स अभी भी चल रही है, बट अगर आप इसे अब लेने जाते हो तो ये आपको फ़ोन पड़ेगा, अगर आप इस फ़ोन को अब लेने जाते हो तो आप लोगों को ये 57,000 का देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हो गया, बट अगर आप लोग वेट करते हो, अगर थोड़े महीनों का और वेट कर सकते हो तो हैप्पी न्यू ईयर पे नए सेल्स वगैरह आएंगे, तब आप जाकर इसे दोबारा इसी सेम ऑफर में ले सकते हो। अब ये सेल अभी चल रही है बट उसके अंदर की फ़ोन की जो प्राइस है वो 57 हो गई है। आप लोगों को लेना है तो आप जाकर ले सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी अगर आप वेट कर सकते हो तो कुछ महीनों में दोबारा भी सेल्स आएंगी, आप जाकर तब इसी प्राइस पे ले सकते हो। और अगर आपके पास कोई पुराना फ़ोन पड़ा है तो आप उसे एक्सचेंज में डाल के और भी सस्ते में ये फ़ोन ले सकते हो। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।